हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल भीम सक्सेस अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर 1.2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल पार्ट 1 में हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक। आज हम पार्ट 2 में बताने वाले हैं 5 से 7 तक। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। चैनल के ऊपर पहली बार आए तो बेल आइकन को ऑन कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि जांच कीजिए। क्वेश्चन 5 बोले कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देख लीजिए, हो सकती है बोल रहा है, तो देख लीजिए आंसर इसका 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्योंकि 6n का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 6n का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू क्या होता है? 2 गुना 3n होता है। जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5n के रूप का होता है। अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्या बोल रहा है? जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5n के रूप का होता है। शून्य कब आएगा? जब 2 गुना 5 के रूप का होगा, तभी ना शून्य आएगा प्राकृतिक संख्या n के लिए। नहीं तो कैसा आएगा? तो इसका 6n का अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है? 2 गुना 3 आएगा, 0 नहीं आएगा ना। इसीलिए तो 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 2 गुना 5 देख लीजिए, 2 गुना 5 इक्वल टू कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। शून्य पर समाप्त हो रहा है कि नहीं? इसलिए बोल रहा है कि 2 गुना 5 के रूप का होना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए 2 गुना 3 के रूप का है, इसलिए नहीं होगा। 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? तो देख लीजिए क्यों है, बता दे रहे। मान लीजिए, माना a इक्वल टू 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 है। इसको मान देख लीजिए, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है। 13 को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? 7 गुना 11 प्लस 1 बचेगा कि नहीं? 13 गुना 7 11 77 प्लस 1 कितना होता है? 78 होता है कि नहीं? 78 होता है, हो रहा है 78। तो देख लीजिए 13 गुना 78 हो रहा है, तो अतः क्या होगा? अतः यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड
खंड है, इसलिए क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है। देख लीजिए, इसको मान लेते हैं एक गुना एक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देख लीजिए क्या बोला, क्यों भाज्य संख्या क्यों बोल रहा है भाज्य संख्या, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है। देख लीजिए, इसको छोड़कर एक को छोड़कर दो गुणनखंड है, इसीलिए। और जब अभाज्य संख्या होता है, मान लीजिए दो का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 गुना 1 होता है। एक को छोड़कर कितना बचता है, एक ही बचता है। गुणनखंड कितना गुणनखंड बचे, एक बचता है, इसलिए नहीं होता है। 13 मान लीजिए 13 अभाज्य संख्या है। देख लीजिए, तो 13 का कितना होता है, 13 गुना 1, एक को छोड़कर कितना गुणनखंड बचता है, एक ही बचता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। और इसमें एक को छोड़कर 2 ठो बच रहा है, 13 गुना 78, इसलिए ये भाज्य संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार माना b इजगल टू, मान लीजिए 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो इसमें भी 5 कॉमन ले लीजिए, बचेगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 बचेगा। तो 5 गुना कितना बचेगा होगा, देख लीजिए 5 गुना 6 7 42, 3 6 24, 42 गुना 24 होता है 1008 प्लस 1 1009 गुना 1 मान लीजिए। तो क्या हो रहा है, देख लीजिए, इसमें भी एक को छोड़कर 2 गुणनखंड आ रहा है, तो यह एक, अतः फिर इसलिए लिख दीजिएगा कि अतः यह भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसी तरह लिख दीजिएगा, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड आ रहा है कि नहीं, तो यह भी एक भाज्य संख्या है। तो अतः इसलिए क्या बोला, व्याख्या कीजिए क्या है, तो एक भाज्य संख्या है, तो अतः लिख दीजिएगा, अतः इसलिए यह भाज्य संख्या है, एक को छोड़कर 2 अन्य गुणनखंड आ रहा है, इसीलिए। ठीक है, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। माना ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, बोल रहे हैं। मान लीजिए किसी एक खेल के मैदान है कि मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर, इस मैदान के यहाँ से एक चक्कर लगाना, एक चक्कर में कितना होता है वृत्ताकार, 360 डिग्री होता है, 360 होता है कि नहीं होता है। तो देख लीजिए, एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। तो माना ये दोनों एक ही स्थान, मान लीजिए कि वो एक ही स्थान से यहाँ, तो बोल रहे एक ही दिशा में जा रहा है, तो कितना समय बाद वो पुनः मिलेंगे। तो देख लीजिए, एक चक्कर में सोनिया को, एक चक्कर जाने में कितना लेती है सोनिया, एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है, और उसी को रवि, और उसी वृत्ता का पथ को रवि एक चक्कर में 12 मिनट लगाता है, रवि 12 मिनट लगाता है। तो ये दोनों एक ही स्थान पर LCM 18 12
मिनट के बाद मिलेंगे। अतः क्या होगा 18 इजक्वल टू इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 गुना 3 होता है और 12 का 2 गुना 3 आता है। तो HCF कितना होगा HCF 2 गुना 3 इजक्वल टू 6 होता है। तो LCM इजक्वल टू कितना होगा 18 गुना 12 बटा HCF कितना है 6 है। तो 6 दूनी 12 18 दूना 36 36 मिनट बाद वो पुनः मिलेंगे। 36 मिनट बाद वे पुनः मिलेंगे। ठीक है ना।